नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। दिल्ली में बहुत जल्द जो है MCD का चुनाव होने वाला है और इसको लेकर के बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां आम आदमी पार्टी जो है वो दावा कर रही है कि जहां यहाँ दिल्ली की जनता ने उन्हें 2 बार चुना है CM के रूप में, तो जाहिर सी बात है इस बार MCD में भी उन्हीं की धमाकेदार जीत होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की पकड़ की बात करें तो बीजेपी जो है MCD के चुनाव में एक मजबूत पकड़ रख रही है। भले ही दिल्ली की सत्ता से बाहर है लेकिन MCD चुनाव में वो बिल्कुल भी पीछे हटती हुई नजर नहीं आती है। आज इसी मामले को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी जो दिल्ली से गुजरात तक देखी जा रही है, आखिरकार दिल्ली के MCD चुनाव में आम आदमी पार्टी का क्या रुख रहेगा और उसमें बीजेपी कैसे मुश्किल बढ़ाती हुई नजर आएगी या फिर बीजेपी एक बड़ी जीत दर्ज करती हुई आएगी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। की कोशिश कर रहा हूँ। ऑटो वाले से ज़्यादा फेमस रहते हैं केजरीवाल जी के जी गुजरात से भी लोग आकर खाना खा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा सर पवन जी ये बताइए कि केजरीवाल चुनाव होने वाले हैं गुजरात में। मैं ये जानने आया हूँ कि वहाँ तो जाके वो तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी को हरा देंगे, सुपरा साफ कर देंगे। दिल्ली में कामकाज हुआ है? नहीं, काम तो हुआ है पर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। दोनों में बेहतर कौन है? केजरीवाल मोदी जी, दोनों बेहतर कौन है? बेहतर तो मोदी जी है। मोदी जी है तो फिर कैसे कह रहे हैं गुजरात में हरा देंगे? मोदी जी में गढ़ में घुस के कह रहे हैं। वो तो पता लगेगा ना बाद में जब होगे। कौन जीतेगा ये बताइए? कौन क्या लग रहा है जीतेगा आपको? कौन जीतेगा? कौन लग रहा है? भाई? जीत के पीछे तो देखो एक ही है जो है पूरे देश में। लेकिन वहाँ विधानसभा का चुनाव है तो मोदी जी का चेहरा ही चुनाव कोई भी हो, हाँ चेहरा ही काफी है उनका। तो चेहरा ही काफ़ी है। तो देखिए लोग यही कह रहे हैं कि चेहरा ही काफ़ी है। तो ऐसे में बहुत सारा सवाल है। कई मुसलमानों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। क्या करें? हिंदुस्तान के शेर ही वही है। शेर ही वही है। हाँ। और केजरीवाल जो इतना डंके की चोट पे कह रहे हैं कि इस बार शेर को जो है वो डंके की चोट सब रखी रह जाती है। घुस कर हराएंगे, उसको कैसे देख रहे हैं? उसको वहाँ की पब्लिक घुस के हराएगी ना। मोदी जी के साथ जो है वो हराएगी ना। पब्लिक को बुला के खाना खिला रहे हैं अपने घर पे केजरीवाल जी। खिलाने से क्या होता है, वो तो बाद की बात है। जो दिल्ली की जनता को खाना खिला रहे हैं। क्यों? दिल्ली की जनता कमा रही है तो खा रही है। वो कौन होता है खिलाने वाला? साथ नहीं दे रही उसके लिए। हम तो मोदी जी के साथ। ये जो कह रहे हैं कि मैंने स्कूल अच्छा काम किया है, बिजली फ्री दे रहे हैं, लोगों को बस में फ्री में घुमा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? कोई फ्री नहीं दे रहा, कोई सब जनता का पैसा, कोई किसी का फ्री नहीं है। नहीं, यानी गुजरात में केजरीवाल नहीं जीत पाएंगे। दिल्ली जीत लिया, पंजाब जीत लिया, वहाँ नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। बीजेपी ही काफी है। बीजेपी ही काफी है। कांग्रेस का कोई उम्मीद देख रहे हैं? कांग्रेस का तो खैर है ही नहीं, पर बीजेपी है। दहलीज पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा, तमाम लोग गुजरात में तहलका मचा रहे हैं। कह रहे हैं कि अब की बार सुपरा साफ कर देंगे, बीजेपी का सफाया कर देंगे। मोदी जी के गढ़ में घुसकर धमकी दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। उस चुनौती को समझने की कोशिश करेंगे जनताओं के बीच में कि ये क्या सोच रहे हैं, इनकी हकीकत क्या है और केजरीवाल क्या गुजरात में चमक पाएंगे कि नहीं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप लोगों का। क्या नाम है आपका? राजेंद्र साहू। आप कैसे देख रहे हैं सर कि केजरीवाल जी गुजरात आते हैं, गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, कह रहे हैं कि जैसा दिल्ली है पंजाब है वैसे ही गुजरात को बना देंगे? क्या लग रहा है? कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। ये गुजरात केजरीवाल जी गलत कर रहे हैं? बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वहाँ तो बस बीजेपी आनी है, आनी है, आनी है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि भाई हमने शिक्षा दे दिया, रोजगार दे दिया, बिजली फ्री कर दिया, लोग ऐसे ही मिले। अरे एक जेब से निकाल लिया, दूसरी जेब में डाल दिया, क्या कर दिया तुमने? इसको समझाइए, आप लोग तजुर्बेकार हैं, समझदार हैं। तो मैं तो बता रहा हूँ क्या हो रहा है सर? सच्चाई क्या है? दिल्ली में तरक्की हुआ है कि नहीं हुआ है? ये केजरीवाल जी गुजरात में जाकर तरक्की की बात करें, कैसे देख रहे हैं? अरे नहीं कर पाएंगे जी। गुजरात में नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? अरे क्या दिल्ली तो होगा। दिल्ली में क्या कर रहा हूँ ये बताओ। अरे दिल्ली में कह रहे वही शिक्षा दे दिए, शिक्षा बिजली फ्री कर दिए, रोड बनवा दिए, तमाम चीज बिजली फ्री दे रहे हैं। वो तो भाई साहब अभी तो कोई बरसात हुई है, आप जाकर अंडरपास भी देख लीजिए, जगह जगह देख लीजिए। सारे अंडरपास सारे भरे पड़े पानी से, सारे रोड खराब हुए पड़े। केजरीवाल मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे गुजरात में? जिंदगी में कभी नहीं दे पाएंगे। जिंदगी में नहीं दे पाएंगे। अरे वो तो कह रहे हैं 10 सालों में दिल्ली जीत लिया, पंजाब जीत लिया, अब गुजरात भी जीत लिया। दिल्ली कहाँ से जीती है उनने? चोरों से जीती है, चोरों से जीती है उनने दिल्ली। कैसे? मतलब ईवीएम से कह रहे हैं? अरे वो चोटा है एक नंबर। नहीं सीएम की बात अलग है। नहीं ठीक है, सीएम बनने लायक नहीं, जनता ने चुना ना सर। यूपी में कितना जनता ने चुना कि नहीं चुना? दिल्ली की जनता हमारे यहाँ की पता है कैसी? 500 तो। आप कहाँ के? आप कहाँ के? हाँ तो चोर है, किस वजह से चोर है ये बताइए। और क्या चोर है भाई? चोर है, चोर है, चोर बोल रहा हूँ मैं तो। कई सारे सवाल हैं MCD चुनाव को लेकर के, चलिए उन सवालों का जवाब समझते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं राहुल। क्या लगता है MCD चुनाव जब दिल्ली में होगा तो क्या अरविंद केजरीवाल की जो पकड़ यहाँ पर विधानसभा चुनाव के दौरान देखी
जाती है, क्या एमसीडी में भी दिखाई देगी? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली की मैं बात करूँ तो दिल्ली में जिस तरह के मुद्दे लगातार अरविंद केजरीवाल ने उठाए हैं और साफ सीधी बात अगर देखें तो दिल्ली की जनता ने उन्हें मौका भी दिया है। तो एमसीडी चुनाव में देखिए बीजेपी डरी हुई थी, इसीलिए जो सभी नगर निगम थे उसको एक करने का फैसला किया जाता, लेकिन बीजेपी के उस फैसले का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। और ये फैसला ऐसे समय में आया जब पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने अच्छी खासी जीत हासिल की थी। तो सीधे साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से दिल्ली में बीजेपी डरी हुई है, गुजरात में डरी हुई है। गुजरात में भी हम देख रहे हैं कि भाई आप नकल करने चले जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक बाई चांस से गरीब ऑटो वाले के यहाँ खाना क्या खा लिया, उनके यहाँ मुलाकात क्या कर ली, और दरअसल जिस ऑटो वाले के यहाँ खाना खाया वो ऑटो वाला काफ़ी समय से परेशान था, वही अरविंद केजरीवाल को लेकर जा रहा था। तो हमने देखा कि उसके परिवार से मुलाकात करने पहुंची और इतने टाइम के बाद पर बीजेपी नेताओं की नींदें खुलने लग गई। वहाँ के मुख्यमंत्री भी गरीब ऑटो वाले के यहाँ खाना खाने लगे। तो ये बीजेपी की पुरानी आदत रही है नकल करने की, लेकिन नकल भी तभी काम आती है जब अकल हो। और ऐसे में बीजेपी आज कहीं ना कहीं जिस तरह से दिल्ली में, गुजरात में डर रही है, ये बताता है कि विपक्ष में आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी पोजीशन है। लेकिन राहुल देखिए, दिल्ली में भले ही तमाम जगहों पर हम मान सकते हैं कि बीजेपी जो है वो कमज़ोर है, लेकिन अगर हम एमसीडी चुनाव की बात करें तो अभी तक बीजेपी बहुत मजबूत पकड़ बना करके आगे बढ़ रही है। ऐसे में लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को इस डर का सामना करना पड़ेगा? भले ही दिल्ली के तमाम जगहों पर वो अपना कब्जा कर सकते हैं, लेकिन एमसीडी चुनाव पर वो अपना हक नहीं जमा सकते, क्योंकि जनता भी रिस्पॉन्स में यही कह रही है। अभी हमने रिपोर्ट भी दिखाई है जनता को। देखिए अगर बात करें तो जिस तरह से जनता की बात करें तो चार लोग चार तरह की बातें होती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है वो दिल्ली में दिख रहा है। स्कूलों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेक्टर हो, रोजगार सेक्टर हो, और देखिए बात पहले भी हुआ करती थी, आज भी हो रही है, उससे अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रही बात एमसीडी की, एमसीडी में जब से बीजेपी आई है तब से और बेड़ा गर्क कर दिया है। जगह जगह कूड़ा करकट गंदगी जो फैली है, किसकी वजह से? बीजेपी की वजह से फैली है। आप आम आदमी पार्टी को घेरते हैं, आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरती है। भाई एमसीडी अगर आम आदमी पार्टी के अंडर में आ जाती या एमसीडी चुनाव में ये लोग जीत हासिल कर लेंगे तो इस तरह की गंदगी या इस तरह के हालात नहीं देखने को मिलेंगे। तो साफ सीधा डर यही है कि एमसीडी को एक करने का मतलब ही बीजेपी का ये था, क्योंकि वो डर गए, नहीं तो आप सभी चुनाव को एक अलग अलग तरीके से करवा सकते थे। ठीक है राहुल, बस आखिरी सवाल चलते चलते हैं कि क्या यहाँ पर लग रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत होगी? हाँ या ना में ही जवाब दीजिएगा, क्योंकि तर्क तो हमने देख लिया है, जनता भी समझ ही रही है अच्छे से। बस ये बता दीजिए कि अरविंद केजरीवाल इस बार धमाकेदार जीत जो है वो दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ, दिल्ली या गुजरात? दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में बहुत पहले से जीती हुई है आम आदमी पार्टी। विधानसभा चुनाव में मौका ही जनता ने बहुत सोच समझ कर दिया। और रही बात एमसीडी चुनाव की तो वहां पर भी जनता आम आदमी पार्टी को ही मौका देगी। धन्यवाद। जनता के सुर सुना दिए आपको, हमारे सहयोगी के सुर सुना दिए। सुनने के बाद लगता है कि बीजेपी जीतेगी या आम आदमी पार्टी? दोनों के अपने अपने तर्क है, दोनों की अपनी अपनी बातें हैं, और सुन करके यही लग रहा है कि अब आने वाले चुनाव में एक बड़ा घमासान देखने को मिलेगा। फिलहाल आज की हमारी इस खास रिपोर्ट को देख करके आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और दिल्ली की सड़कों पर चल रही इस सफाई व्यवस्था को देख करके क्या लगता है? अगर आपको लगता है कि वो वीडियो हमारे तक भेजना ज़रूरी है तो आप उसके छोटे क्लिप्स बना करके हमें ज़रूर सेंड कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।